पैगंबर वसल्लम ने आंसू बहाए और ज़हरा से कहने लगे, या ज़हरा, दुनिया की सख्तियाँ आखिरत की मिठास के लिए बर्दाश्त करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस नुमाइशगाह को आप यहाँ पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये हदीस गरीब के नाम से यहाँ पर जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल ने बच्चों के लिए, तलबात के लिए यहाँ पर बनाया है। और हर स्कूल के बच्चे करगिल के हर कोने से यहाँ आते हैं तो मशगा को देखते हैं। तो हदीस गरीब जो है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़िंदगी की एक अक्कासकशी है, एक अक्सकशी की गई है यहाँ पे जिन शख्सियात की अक्सकशी की गई है, ये पंजतन पाक की तमसील को यहाँ पे रख दी गई है। इसका जो पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं हमारे यहाँ जो नुमाइशगाह के अंदर जो उलमा यहाँ बैठे हैं, उनका गरज ये है कि आय तदहीर जो कुरान मजीद की एक मशहूर और मारूफ़ आय शरीफ़ा है, और हदीस किसा जो मफातिहुल जिनान के अंदर भी मरहूम अब्बास क़ुम्मी ने रिवायत की है। और हदीस किसा जो है ये वाक़या कैसे वजूद में आया है, इसके बारे में तफसील है। रिवायत के अंदर है कि पैगंबर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर में बैठे थे। इतने में उम्मे सलमा से कहा कि या उम्मे सलमा, जिब्राइल अभी नाजिल होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी शख्स को मेरे घर में आने से मना करें, किसी को आने न दें, मुझे खलवत करने दें। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलवत की तो उम्मे सलमा कहती है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा एक तश्त लेकर उस पर एक पत्थर का एक बर्तन लेके उस पर कुछ खाना लेकर आ गई। तो उम्मे सलमा कहती है मैं फ़ातिमा को रोक न पाई। फ़ातिमा चले गई अपने बाप के पास। जाने के बाद फ़ातिमा से रसूलुल्लाह ने कहा कि हसनैन कहाँ पे हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा कहाँ पे है, जाओ उन्हें भी बुलाओ। हज़रत ज़हरा चले गई और उन्हें बुलाने के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसा, यानी किसा में रिदा को कहते हैं, किसा की उस चादर को कहते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चादर जो है रिवायत के अंदर है कि खैबर में इसे बनाया गया था, जो खैबर मशहूर जो चीज़ें वहाँ से लाए थे। इस रिदा के नीचे सबको लाया पैगंबर इस्लाम ने। और जिब्राइल अमीन यहाँ पर जो नक़्श की गई है, ये यहाँ पे जिब्राइल अमीन की, ये जिब्राइल अमीन है। जिब्राइल अमीन वहाँ जब ये ज़वात मुक़द्दसात इस चादर के नीचे आते हैं तो जिब्राइल अमीन नाजिल होते एक मुहिम तरीन पैगाम लेकर, वो आयत तदहीर है। जिब्राइल अमीन आते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद ये आयत नाजिल होती है। और एक रिवायत जो मफातिहुल जिनान के अंदर एक मतन मौजूद है, वो किसी और तरीके से है। एक मरतबा उस तरीके को अगर हम बयान करना चाहें तो वो इस तरह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ का एहसास कर रहे थे, दर्द का एहसास कर रहे थे, दाखिल हो गए हज़रत फ़ातिमा के घर में। मुमकिन है ये आयत 2 मरतबा 3 मरतबा इस तरह तिकरार हुई हो, ये हदीस इस तरह तिकरार हुई हो। जिब्राइल हज़रत पैगंबर इस्लाम हज़रत ज़हरा के घर जाते हैं, वहाँ पे हज़रत ज़हरा से कहते हैं मैं थोड़ा दर्द महसूस कर रहा हूँ अपने बदन में, वो किसा यमानी आप लेके आओ। ये यमन से लाई हुई एक चादर, उसे कहते किसा यमानी मुझे दे दो। हज़रत ज़हरा जब देखती है कि बाप तकलीफ़ कर रहे हैं, एकदम से किसा यमानी रसूलुल्लाह पहनते हैं। पहनने के बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम दाखिल होते हैं और अपनी अम्मी जान से पूछते हैं, अम्मी जान मैं यहाँ पे एक खुशबू को इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे दादा मौजूद हैं। तो हज़रत ज़हरा कहती है चादर के नीचे हैं। हज़रत इमाम हसन उस चादर के करीब जाते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं मेरे फ़र्जंद अर्जुमन दाखिल हो जाओ चादर के अंदर। वो दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल हो जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यही सवाल करते हैं, वही सवाल वहीं पुरसिश करते हैं अम्मी से। उसके बाद वो भी दाखिल हो जाते हैं चादर के अंदर। रसूलुल्लाह उसे भी इजाज़त देते हैं। उसके बाद हज़रत अमीर अल मोमिनीन दाखिल होते हैं, उसे भी किसा के नीचे हज़रत रसूलुल्लाह ले लेते हैं। उसके बाद खुद फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा जाती है किसा के नीचे। यहाँ पर पहली रिवायत के अंदर एक नुक्ता है जो मैंने पहली रिवायत के अंदर छोड़ा, वो ये है कि वाक़ई जो रोनमा हुआ उम्मे सलमा के घर में अहले बैत, देखो ना, एक रिवायत ये है कि अहले सुन्नत कहते हैं पैगंबर की बीवियाँ अहले बैत के अंदर हैं, कोई ख़ास अहले बैत, ये मखसूस पंजतान पाक से नहीं है। तो यहाँ जब पैगंबर ये आयत नाजिल हो गई तो उम्मे सलमा ने देखा कि जिब्राइल भी आए हैं, एक पूरी कायनात खुदाई जमा हो गई रसूलुल्लाह के फ़ातिमा के उस घर के अंदर। तो उम्मे सलमा को भी तड़प हो गई, वो भी चाहने लगी कि इस अहले बैत का टाइटल जो है वो उसे भी मिल जाए। उसने रसूलुल्लाह से चादर को उठाकर पूछा, या रसूलुल्लाह
اس آیے شریفہ میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس اہل بیت میں بھی شامل ہوں، میں بھی اس قصہ کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، تم خیر میں ہو لیکن اہل بیت میں نہیں ہو۔ یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کچھ مخصوص شخصیات ہے۔ حضرت زہرا بھی اس چادر کے اندر داخل ہو گئی، پھر خدا کے رسول نے دعا کی پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، تو جبرائیل امین وہاں نازل ہو گئے۔ جبرائیل امین نے یہ آیت تطہیر جو مشہور ترین اور معروف ترین، جو عصمت انبیاء پر دلالت کرتی ہے اور خلافت اہل بیت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہی آیت تطہیر ہے جو یہاں پر وہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایک غریبانہ زندگی تھی، اشرافی زندگی نہیں تھی، غریبانہ زندگی تھی۔ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بچھانے کے لیے ایک چمڑا تھا، اون کا ایک چمڑا تھا، رات کو علی اور فاطمہ بچھاتے تھے، دن میں اون کے لیے اسی پر گھاس لگاتے تھے، یہ ایک ہی چمڑا۔ لیکن زندگی کے اندر کیا تھا؟ اگرچہ زندگی غریبانہ زندگی تھی، اشرافی زندگی نہیں تھی، لیکن اس زندگی کے اندر محبت تھی، اس زندگی کے اندر معنویت تھی، اس زندگی کے اندر عطوفت تھی۔ حضرت زہرا سلام، یہاں پر ایک چکی رکھی گئی ہے، آپ تصویر یہاں پہ لے لیں، یہاں پہ جو چکی رکھی گئی ہے وہ حضرت زہرا خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی اور اپنے لیے کھانا تیار کرتی تھی، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی تھی، کھلاتی تھی۔ زندگی کے اندر جو میں نے کہا کہ ایک مشارکت تھی، ایک محبت تھی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت زہرا اور حضرت امیر المومنین گھر کے اندر اس زندگی کے اندر چکی پیس رہے تھے، دق الباب ہوا، رسول اللہ داخل ہو گئے ایک کٹورے میں دودھ لے کے رسول اللہ داخل ہو گئے، تو حضرت امیر المومنین نے دروازہ کھولا۔ رسول اللہ نے جب دیکھا اور فاطمہ اور علی دونوں چکی چلا رہے ہیں تو پوچھا کہ تم میں سے کون تھکا ہوا ہے تاکہ اس کی جگہ میں بیٹھ کر چکی چلاؤں۔ اگر میں ہوتا تو میں یہ کہتا میں تھکا ہوا ہوں یا رسول اللہ۔ امیر المومنین کو اتنی محبت تھی زہرا کے ساتھ، اس کی تکلیف کو سہ نہیں پاتے تھے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ زہرا تھکی ہوئی ہے۔ زہرا کی جگہ رسول اللہ بیٹھ گئے، علی کی مدد کرنے لگے اور چکی چلائے۔ یہ زندگی تھی، ایک محبت والی زندگی تھی، اگرچہ اس زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ایک وسائل جو اس زمانے کے وسائل تھے وہ بھی نہیں تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک چٹائی تھی اس زندگی کے اندر، لیکن اس زندگی کے اندر ایسے بچوں کی تربیت کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ بہت تفصیل ہے اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ یہاں اتنی غربت تھی زندگی کے اندر کہ حضرت زہرا کہ 3-4 بچے تھے گھر کے اندر، گھر کا پورا کام خود کرتی تھی۔ اور یہ روایت کے اندر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا اور امیر المومنین کے کاموں کو بانٹا تھا، باہر کے کام حضرت علی کریں گے، اندر کے کام حضرت زہرا کریں گے، لیکن اس طرح نہیں تھا۔ حضرت علی جنگوں سے فارغ ہو کر جب گھر میں بیٹھتے تھے، روایت کے الفاظ ہیں حضرت علی پانی باہر سے خود لے کے آتے تھے گھر کے اندر، گھر کے اندر جھاڑو لگاتے تھے حضرت علی۔ یہ ہماری زندگی کے اندر آج حضرت زہرا کی زندگی کی نمائش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں آج ہماری زندگی کے اندر بھی ہو۔ ہمارے مرد ہمیشہ موبائل لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی سب کچھ کرے، گھر کا کام سب کچھ کرے، وہ موبائل لے کر اس سوشل پلیٹ فارم سے اس سوشل پلیٹ فارم میں جاتا ہے، لیکن گھر کے کام بچے دیکھنا ہوتا ہے، عورتوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت زہرا گھر کے اندر دیکھتی تھی، امیر المومنین جب جنگوں سے فارغ ہو کر بیٹھتے تو خود دیکھتے تھے، پانی خود لاتے تھے حضرت علی، لکڑی خود لاتے تھے امیر المومنین، اور حتیٰ گھر کے اندر جھاڑو لگانا ہوتا تھا حضرت علی۔ حضرت فاطمہ خمیر بناتی تھی، روٹیاں پکنے کے ستو کو خمیر میں تبدیل کرتی، روٹیاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس گھر کے اندر پکاتی تھی۔ اور جب بچے زیادہ ہو گئے اس 8 سال کی زندگی کے اندر، جو حضرت علی اور حضرت زہرا کی جو زندگی ہے وہ 8 سال کی زندگی، اس 8 سال کی زندگی میں 4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، گھر کا پورا کام ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سنا کہ ان کے پدر گرامی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کنیزوں کو لایا گیا ہے۔ زہرا نے دیکھا کہ میرے باپ میری تکلیف کو جانتے ہیں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کیوں؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک اونٹ کا چمڑا پہن کر دیکھا تھا، تو پیغمبر رو پڑے، کہا کہ یہ خاتم الانبیاء کی بیٹی ہے لیکن اس کو پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ وسلم نے آنسو بہائے اور زہرا سے کہنے لگے یا زہرا، دنیا کی سختیاں آخرت کی مٹھاس کے لیے برداشت کرنا،
इस ज़हरा को रसूलुल्लाह को मालूम था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी ये तकलीफ़ें ज़हरा के घर के अंदर काम करने के लिए कोई नहीं है। तो ज़हरा ने जब सुना कि रसूलुल्लाह की खिदमत में कुछ कनीज़ों को लाया है, तो हज़रत ज़हरा चले गई घर में। जाने के बाद हज़रत रसूल को कहने लगी, या रसूलुल्लाह आप जानते हैं घर का काम पूरा मैं करती हूँ, बच्चों को देखभाल करना होता है मैं करती हूँ, चक्की चलाना होता है, अली जंगों में रहते हैं घर के अंदर, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ कनीज़ें लाए हैं, एक कनीज़ मुझे अता करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, ज़हरा मैं तुझे एक चीज़ इनायत करूँगा जिसके बाद तुम्हें कनीज़ लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। क्या चीज़ अता किया? एक मानवी चीज़, एक ऐसी चीज़ अता की हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ता क़याम क़यामत वो चीज़ हज़रत ज़हरा के नाम से आज भी हम वाजिब नमाज़ों के अंदर पढ़ते हैं, वो है तस्बीह है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जो रसूलुल्लाह ने जब हज़रत फ़ातिमा एक दुनियावी चीज़ मांगने के लिए गई थी, एक मददगार मांगने के लिए गई थी, वो मददगार जो इनायत किए ये मददगार था, तस्बीह हज़रत ज़हरा। कहा कि या ज़हरा तुम जब भी घर के कामों में या परेशानियों में गिरफ़्तार हो जाओगी तो तुम तस्बीह पढ़ना। और ये तस्बीह आज हज़रत ज़हरा के नाम से मशहूर है। और आज हम हर एक मुसलमान खुसूसन शियान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हर वाजिब नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे इमामों ने हमसे कहा है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर रसूलुल्लाह के पास तस्बीह से महबूब तर कोई चीज़ होती ना, वो अपनी बेटी को अता करते, लेकिन ये अता नहीं कर दिया। और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़िंदगी के अंदर एक खूबसूरती ये है कि वो हमेशा दुनियावी चीज़ों को, दुनियावी जो चीज़ें हमारे यहाँ, अपने मूसा भाई आपने देखा होगा कि हम जब भी हमारे घर के अंदर परेशानी आती है तो हम परेशान हो, या कोई बीमार हो जाता है तो हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी उम्मीद होती है मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, इलाज करूँगा। ज़हरा के घर में ऐसा नहीं था, उसके अंदर, उस ज़िंदगी के अंदर खुदा था। डॉक्टर भी ज़रूरी है लेकिन खुदा मुक़द्दम है डॉक्टर से। हज़रत ज़हरा के बच्चे जब बीमार हो गए, 3 दिन हज़रत ज़हरा ने नज़र किया कि अगर मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे तो मैं 3 दिन रोज़ा रखूँगी। ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर आज नहीं है। हम सिर्फ डॉक्टर और दुनियावी वसाइल के ऊपर एतमाद करते हैं, खुदा के ऊपर दुआ तवस्सुल हमारी ज़िंदगियों से निकल गया है। जबकि हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी के अंदर पहले तवस्सुल है फिर डॉक्टर है। ये एक ऐसा घर था जिसके अंदर मानवियत थी, जिसके अंदर मोहब्बत थी, उल्फत थी, लताफत थी। ये हज़रत अली के घर के अंदर मौजूद थी। मेरा यही मैसेज है, हमारी ज़िंदगी आज पेशरफ्ता एक ज़िंदगी है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़िंदगी के अंदर और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कमियां हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर से मानवियत चली गई है। दुनिया के पेशरफ्ता वसाइल आ गए हैं लेकिन मानवियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। हर एक शिकायत करता है, बीवी शोहर पे एतमाद, शोहर बीवी पे एतमाद नहीं करता है। क्यों? वो मस्त है मोबाइल के अंदर, वो अपने कमरे में मस्त है मोबाइल के अंदर, बच्चे तीसरे कमरे के अंदर मस्त थे। उस घर की खूबसूरती ये थी कि सब साथ में बैठते थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे के ऊपर एतमाद था। और शोहर बीवी के ऊपर ऐसा नहीं कि बीवी को लाया तो किसी कनीज़ को थोड़ी लाया है, एक औरत को लाया है, उसको इज्जत देने की ज़रूरत है। हज़रत अली ने एक जो काम किया हज़रत ज़हरा के साथ, उसे इज्जत दी, उसके कामों में शरीक हो गए। घर के कामों के अंदर हमारे पास बदकिस्मती से ये कि शोहर कभी कभार संडे के दिन भी घर में होता है तो वो बीवी की मदद नहीं करता है, मोबाइल उठाकर बैठता है। मेरा ये मैसेज है कि हमारे लोगों के लिए कि हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी को पढ़ें, हम उससे कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।